हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतिशतता या परसेंटेज का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गेहूं के भाव में 20% कमी हुआ, जिससे 800 प्रति क्विंटल हो गया। इसका आरंभिक या इससे पहले कितना इसका दाम था। तो 20% जब कमी हुआ तो 80% जो है बचेगा। उसके बाद जो है इक्वल टू 800, 20 चौक 80, 20 पाँच 100 और 4 से 4 दूना 8, 200 और 200 पाँच 1000। 1000 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका दाम कितना था? 1000 रुपये प्रति क्विंटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक परीक्षार्थी 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करने होते हैं और एक पेपर में 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक मिलने पर तीसरा पेपर में 180 में से पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 150 प्लस 150, 150 प्लस 150, मतलब ऊपर में 150 में से 62 अंक, फिर 150 में से 35 अंक और फिर 180 में से कितना अंक चाहिए, तो इतना और गुने 35/100। इस सब को जोड़ने के बाद 480 होगा। 480/35/100, 0 0 कट जाएगा। 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से 24 दूना 48, 7 गुने 24 तो 168, 168 और 62 प्लस 35 बराबर इसका 71 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसको जोड़कर ही 168 में से घटाने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 248 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, जो कि अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण दोनों मिलाकर के कितना था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 100 में से 70 को घटाइएगा तो 30% प्लस और 30 बचेगा। उसके बाद जो है 30 और 100 में से 65 को तो 35% और माइनस 27, इस सब को घटाइएगा तो 75% होगा। 75%। 65 में से 27 को घटाएंगे, 65 में से 27 को घटाएंगे तो 38 होगा और 62 में से 38 को घटाएंगे तो 100 में से इसको घटाएंगे तो 62 हो जाएगा, 62 होगा। अब यहाँ पर 248 गुने 100 बट्टे इसको जो है 62/100 बराबर 248। 62 चौका 400 आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 400, क्योंकि 62 चौका 4 से 4 दूना 8, 6 चौक 24, 248 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में फेल हुए तथा 42% दूसरे विषय में फेल हुए।
यदि 15% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हुए और 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो किसी एक विषय में परंतु दोनों में नहीं कितने परीक्षार्थी पास हुए। तो सबसे पहले क्या करना होगा को 100 में से 15 को अब घटाएंगे तो कितना 85 होगा। ये 35 में से 15 को ये 15% को जो कि दोनों विषय में फेल हुए उसको घटाने के बाद 85 होता है। 85 उसके बाद जो है इक्वल बराबर 100 और माइनस इसमें 35 प्लस 42 माइनस ये परसेंट 42% और ये 35% को दोनों को जोड़कर ये दोनों परीक्षार्थी जो हैं दोनों विषय में जो फेल हुए हैं उसको घटा देंगे। तो 42 और 35 77 में से 15 गया तो कितना बचेगा 100 और ये माइनस 77 में से गया 15 तो 2 होगा और ये 62 मतलब 38% हुआ और ये 85% माइनस 38% बराबर 47% होगा। 47/100 गुने 2500 0000 कटा 47 गुने 25 करने के बाद 1175 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। में से 20% लड़के तथा 25% लड़के अवयस्क हैं और अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर लड़के होगा, देखिए यहाँ पर बॉयज़ और यहाँ गर्ल्स 3:2 इसको 80/100 करने के बाद इसको काटेंगे तो कितना होगा 20 चौक 80 4 या 12/20 और गुने 75 क्योंकि यहाँ पर जो है 25% लड़कियाँ वयस्क हैं तो 100 में 25% को घटाएंगे तो 75 25 या 75 होगा और 25 चौका 100 ये 2 से काटेंगे तो 2 और ये ऊपर वाला 2 कट जाएगा तो 3/12/3/2 इसको 5 दूना 10 गुने 5 इसलिए क्योंकि ये 3 और 2 ये दोनों अनुपात को जोड़ देंगे लड़का और लड़की का तब निकलेगा जो अवयस्क हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर 12 इसका बट्टा प्रकार जोड़ करेंगे 10 होगा। उसके बाद जो है 5 से 5 दूना 10 12 दूना 24 प्लस 12 दूना 24 प्लस 2 5 10 5 दिया 15 मतलब 15 39 गुने 100 तो ये 0 और 0 कट गया 5 से 5 दूना 10 39 दूना 78% इसका आंसर होगा जो कि बी आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो जाता है किंतु दूसरा विद्यार्थी 32 अंक मिला को न्यूनतम उत्तीर्णांकों से इतना 42 अधिक प्राप्त करता है तो कितना अधिक प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ ये 32 माइनस 12 32 माइनस 20 बराबर 12% और ये 42 और
30 अंकों से फेल हो जाता है और इतना अधिक अंक प्राप्त करता है तो 42 प्लस 30 तो 72 बट्टे 12 गुने 100 12 छक 72 तो 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 में, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, कितनी प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? देखिए 100 में तो 30 प्लस 65 में तो 35 और यहाँ पर 27 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ करके 65 में से 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38%। 38% होने के बाद जो है कितनी प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो 100 में से इसको 38 को घटा लेंगे और ये 62% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 30 को 100 में से 70 को घटाएंगे तो 30, 65 को 100 में घटाएंगे तो 35 और ये माइनस 27 है, 27 है। ये दोनों जो है 27 जो है इसमें हिंदी भी बोल सकता है और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकता है, तो इसलिए 27 इसमें घटेगा। दोनों को जोड़ करके 100 में से इसको 38 को घटाने के बाद 62 इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक कक्षा में छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में। यदि 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए इसके लिए आपको 25% को और 45% को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद 60 होगा और 60 होने के बाद इसमें से 25% को घटा लेंगे प्लस 45% में से 25 को घटाना पड़ेगा। 25 को और प्लस 25 इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 25% कम से कम एक विषय में हो तो एक विषय के लिए इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 60 और 60 माइनस 25 तो 35 होगा प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25 इस सब को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कितना? 100 में से इस टोटल को जोड़ने के बाद कितना होगा? 35, 30, 20, 50 और ये 10 तो 60 और 70 80 होगा। 80 100 में से 80 को घटाने के बाद कितना? 20% इसका निकलता है। तो 20% जो छात्र हैं वो तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये 20 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 9 में है, यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिजली की राशि 4% की छूट मिलती है। जैसे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने मकान में बिजली लगाए हुआ है तो उसको क्या है कि उसका बिजली बिल आता है, उस पर एक डेट निर्धारित किया गया है कि आप इतना टाइम के अंदर में आप दे दीजिएगा बिजली बिल तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो 4% का डिस्काउंट मिलता है निर्धारित तिथि से पहले। जितना उसका डेट दिया हुआ है कि आप इससे पहले आप इस डेट से पहले आपको जमा कीजिएगा तो आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो वही करते हैं। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट प्राप्त होती है तो होते हुए उसके बिल की राशि क्या थी? तो इसमें कह रहा है कि निर्धारित तिथि से पहले जो है बिजली बिल जमा कर देता है तो 4% का छूट मिलता है।
निर्धारित तिथि से पहले जो है 4% का छूट मिलता है, लेकिन ₹13 का छूट मिलता है। तो अब कह रहा उसका बिजली बिल कितना का था, ये ज्ञात करने के लिए। तो ये ज्ञात करने के लिए तो ये 4/100 बराबर 13, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 13 और 25 को गुना करने के बाद 325, अर्थात 325 उसका बिजली बिल था, जिसमें ₹13 का छूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें 48 बच्चों के पास कोई वर्दी या यूनिफॉर्म नहीं है और 96 अर्थात 96 में से 1/3 बच्चों के पास वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं। तो शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी है और पूरी वर्दी यूनिफॉर्म कितने बच्चे पहन रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना होगा कि 50 गुने 4/100, 50 दूना 102, यहाँ 2 होगा और 2 दूना 4 तो 2। उसके बाद 50 में से 2 को घटा लेंगे तो 48 जो है क्या होगा, 48 बचेगा। 48 बच्चों के पास यूनिफॉर्म है, तो 1/3 है, 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक ही भाग पहन रहे, तो 16 या 48 तो 16। अब इसको 50 माइनस 16 और प्लस ये 2 बच्चा तो कितना होगा 18। 50 में से 18 घटाएंगे तो 32 होगा, अर्थात 32 बच्चे जो हैं पूरी तरह से क्या करते हैं, पूरी तरह से यूनिफॉर्म वर्दी जो है क्या करते हैं, पहन रहे हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 32 या 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ गया तथा अन्य उपभोग की वस्तुएं जो खाने वाला वस्तु हैं उस वस्तु का दाम जो है, जिस तरह से अभी मार्केट में जो सब्जियां का जो दाम बढ़ गया है, तो ठीक उसी तरह बढ़ गया होगा। उसमें बढ़ने में परसेंटेज में 10% बढ़ गया है। और अन्य उपभोग की वस्तु जैसे सब्जी के अलावा जो भी और जो खाने वाला चीज़ है या जो भी उपभोग करने वाले जो वस्तुएं हैं, जैसे क्लॉथ हो गया, शू हो गया, तो इस सब में भी 15% का वृद्धि हो जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं का खर्च का अनुपात 2:5 हो तथा उसका वर्तमान वेतन 3500 हो, तो उसके वेतन में कितने वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही वस्तुओं का उपभोग कर सके। तो इसके लिए आपको 2:5 अर्थात 2 गुने ये कितना है 10/100 और ये 5 गुने 15/100 करना होगा। इसको हम काटेंगे तो 2 से 2 5 6 10, 1/5 और इसको काटेंगे तो 20 5 6 100 और 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3/4, 3/4। इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये आएगा 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4 5 6 20, तो 4 और प्लस ही आएगा 4 से 4 5 6 20, तो 3 चौक 12, 3 5 6 15 होगा 15। और इसका रेशियो 2:5 है, तो इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 7, अर्थात यहाँ पर 19/20 गुने 7 और ये टोटल जो इनकम है कितना है 3500 है। तो 7 से काटेंगे तो 7 5 6 35, 500 और इसको 20
ये 0 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 50 को तो 25 हो जाएगा। अब ये 25 को और 19 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 और 19 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 475 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। 475 होगा इसका आंसर। सॉरी, मिस्टेक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष 25% कपड़ा पर करता है तथा शेष 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो रमन गुने 20% तो 80/100 गुने 25 तो 75/100 और गुने 10% यातायात ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है और बराबर 5400 बचा लेता है। तो अब कहिए 20 से 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, ये 4 4 कट जाएगा और ये जीरो कट गया। उसके बाद 9 से ये 27 है ना, 9 या 27 होगा, तो 27 दूना 54, तो 200 और 500 को गुना करेंगे तो 200 और 500 और एगो 0 यहाँ पर है तो कितना, 10 पच्चे 50 और 5 दूना 10, तो ई हो जाएगा 2 0 ई और 5 दूना 10, तो एगो 0 ई, तो ई 10,000 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राम अपनी वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम 22% अपनी आय का बचत करता है। यदि दोनों का समान वेतन पाते हैं तो और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि 22% का बचत करता है कौन, 22% का बचत करता है श्याम। तो 22 से 11 दूना 22 और 11 ही का 11, 11 चौक 44, 140 और ये 2 से काटेंगे तो ये 70 हो जाएगा और 70 को 100 से गुना करेंगे तो 7000 होगा और 7000 अब राम की आय श्याम का था और अब राम की आय, राम अपनी वेतन का उनका जो इनकम है उसका 14% बचा लेता है तो 14/100 0000 कट जाएगा। 14 से 70 को गुना करेंगे तो 94, मतलब 980 रुपये इसका राम का बचत होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष के दौरान 4% बढ़ जाती है और द्वितीय वर्ष के दौरान 4% घट जाती है तो 2 वर्ष के अंत में इसकी 2496 थी, तो शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 4% है ऑप्शन 104/100 कहिए बढ़ा तो जब 4% बढ़ा तो 100 पर 4% तो 104 और घटा तो 100 में 4 घटा तो 96 और बराबर हो जाएगा 2496। अब इसको काटेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 अट्ठे 96 और 12 दूना 24, 0 12 अट्ठे 96, 104 दूना 208 और ये 2 से 2 चौका 8, ये 25 चौका 100, ये टोटल इसका गुना करने के बाद 2500 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 800, यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रति वर्ष हो तब नगर की जनसंख्या
कितने वर्षों बाद इतना हो जाएगा। देखिए 9261 बराबर 801 प्लस 5/100 इसका पावर n और 9261/800 इधर आ गया। उसके बाद जो है इसको काटेंगे तो 21/20 होगा और इसका पावर n है और 9261 21 का पावर 3 और 21/20 का पावर n। 21/20 और 21/20 कट गया, n बराबर 3 आंसर। n बराबर 3 आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 8% की दर से अवमूल्यन का मतलब उसका घिसावट हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जैसे कि हम किसी वस्तु को अगर खरीद रहे हैं तो उसका जब हम उपयोग करेंगे तो उसका उनका जो उम्र होगा या उनमें घिसावट आने लगती है, उनका जो आयु होता है घटने लगता है। यदि वर्तमान में इसका मूल्य 10,580 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना होगा। तो 2 वर्ष होगा इसका मूल्य, कहिए इसका मूल्य होगा 23 आप ऐसे कीजिए, इसका जो होगा 1 + 1/8 100 इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -25 से 25 चौका 100 और 4 दूना 8 इतना बराबर 10,580। इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा और ये 25 हो जाएगा और 25 में से 25 में से 2 को घटा देंगे तो 23 और ये ऊपर में पावर 2 है तो 25 में 25 और इसको काटने के बाद जो है कितना होगा 80। 1 से 460 और फिर 23 दूना 46 तो 2 तो 20 हुआ और 20 को 25 को गुना करेंगे तो 625 गुने 20। इसका सबका गुना करने के बाद हो जाएगा 1250 जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है किसी नगर की जनसंख्या में 1999 में 10% की वृद्धि होती है और 2000 में किसी कारणवश 5% की कमी हो गई तो वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो वर्ष देखिए इसके लिए आपको x1 + x2 ±x1 गुने x2 इस पर हम कर देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए ये 10% की वृद्धि हो रही थी, 10% की वृद्धि -5 ±10 गुने 5/100 0 0 कर जाएगा, 5 से 5 दूना 10 और ये +10 में से -10 को घटाएंगे तो +5 और -1/2 है। ये 2 5 6 10 इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो 2 5 6 10 और -1/2 तो 9/2 बराबर 4.1/2% की इसमें वृद्धि होगी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 200 ग्राम पानी, स्पिरिट तथा अल्कोहल के पानी, स्पिरिट और अल्कोहल है तो इसको हम निकालेंगे 40% होगा, क्योंकि 200 का 20% अगर निकालेंगे तो 20 5 100
और 5 चौक 20 तो 40% हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है ये 30% हो जाएगा 200 का 60% और 50% तो 100 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर कह रहा है कि 40% अधिकृत या स्प्रिट जो है, यहाँ पर स्प्रिट हो जाएगा, स्प्रिट उड़ा दिया जाता है। तो 40% जब उड़ा दिया जाता है, यदि पानी की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, पानी को दोगुना कर देते हैं, और जब 40% को उड़ा दिया जाता है तो ये 36 हो जाएगा, क्योंकि 3/5 गुने 60 तो 5 से 12 5 से 60 12 या 36 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 100 वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20:9:25। इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है, 20:9:25 के अनुपात में इसकी मात्राएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक संगठन में अधिकारियों तथा लिपियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:3 है। तो 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। इसको हम 0 दे सकते हैं और कट भी सकता है। तो ये 200 गुने, अब यहाँ पर कह रहा है अधिकारियों की संख्या में, तो ये अधिकारी हो गया और ये लिपिक हो गया, L मान लीजिए इसको, L, ए से अधिकारी, L से लिपिक। और यहाँ पर जो है, यहाँ जो परसेंटेज है तो 10% इसमें अधिकारियों वाला में कम हो जाता है। तो 10% कम हो जाता है तो कई है 90 होगा, 90 होगा तो 0000 कटेगा, 180 होगा। उसके बाद ये 300 है, तो 300 में ये लिपिकों वाला में जो है 10% बढ़ा दी जाती है। तो 10% बढ़ा देंगे, 110 होगा, 0000 कट जाएगा, 11×3 = 33। और इसको रेशियो में लाएंगे, क्योंकि रेशियो में बोल रहा है निकालने का, तो 0 कट जाएगा, 3 से 6 × 18, 11×3 = 33, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, 6:11 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6 लीटर पानी के घोल में चीनी 4% है। तो 6 लीटर घोल में चीनी 4% है, तो 4/125 से 25 चौका 100, मतलब 6/25 निकला। उसके बाद कह रहा है और 1 लीटर पानी गैस बनकर उड़ जाता है। तो 6 लीटर था चीनी के घोल, तो इसमें से 1 लीटर उड़ जाता है, तो उड़ने के बाद कितना 5 बचा, और गुने 100, तो इस 25 चौका 100, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24/5, तो ये निकलेगा 4.80%, जो कि ऑप्शन बी में है। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमें अगर रिस्पांस आपका मिलता रहेगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू, लव यू ऑल।